हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज की शुरुआत हुई है सुबह गेहूँ साफ़ करने से। बस किचन का काम मेरा निपट गया था। आज नहाना मेरा हो गया लेट। लेट नहाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे को करना था गेहूँ साफ़। ये धुल के सुखा तो मैंने पहले लिए थे, जब श्राद्ध पक्ष चल रहे थे ना, उस टाइम अच्छी धूप थी तो मैंने उसी टाइम सुखा लिए थे। क्योंकि अब तो थोड़ी धूप कम आने लगी है मेरे पीछे गले में, तो थोड़ी कम सूख पाते हैं। तो फिर अब बस पीसना कर रही हूँ, मतलब पीसना बोलते हैं हम तो इसको। और उसके बाद जी नहा धो ली थी मैं। और नहाने के बाद चाय पीने का मेरा पक्का है, क्योंकि मैं नहाने के बाद एक चाय पीती हूँ। चाय पी के और अब लग गई हूँ मैं अपने वही डेली वाला रूटीन। मैं क्या, आप सब लोग भी लग गए होंगे अपने वही, क्योंकि फेस्टिवल से अब थोड़ा मिले ही है, आराम मिला है। और पहले तो इनको देखो, सजाना सामान सारा इधर उधर फैल जाता है, क्योंकि सारे सामान को एडजस्ट करने में, डेकोर करने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो मैंने इसका सामान निकाल के और साइड में रखा हुआ था, वो मैंने ड्रॉरों में वापस से सेट किया है। उसके बाद देखो, अब सारे फेस्टिवल हो गए हैं। तो जो ये मैंने गेंदे के फ्लावर टाइप की माला लगा रखी थी आर्टिफिशियल, मैं इनको निकाल रही हूँ मंदिर से। क्योंकि अगर इनको नहीं निकालूंगी ना, तो जब हम धूप बत्ती या दिया लगाते हैं ना, तो ये ब्लैक पड़ जाएंगे और ये वॉशिबल नहीं है। अगर मान लो धुलने वाली होती वॉशिबल, तो इनको धुल लो और फिर लगा दो। क्योंकि बड़ी अच्छी लग रही थी, उतारने का मन तो नहीं कर रहा था कि मंदिर पे लगे ही रहने दूँ। लेकिन ये क्या है ना कि 20-25 दिन में ये है ना ब्लैक पड़नी शुरू हो जाएंगी, इसको धुआं लग जाएगा। क्योंकि बत्ती लगते हैं डेली, दिया भी जलता है, अगरबत्ती भी लगती है, धूप भी लगती है, और तो ब्लैक पड़ जाएंगी ये। तो इस वजह से बस आज भैया दूज होली थी, सब मतलब फेस्टिवल होली है, तो अब मैंने सोचा कि चलो इनको हटा दूँ। और मेरा आई साल का यही है, क्योंकि मैं है ना इनको अपना जो धुलने वाला सामान होता है उनको तो मैं धुल के लगा लेती हूँ, और जो धुलने वाला सामान नहीं होता ना, उनको फिर मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। और थोड़ी मंदिर की सफाई भी, क्योंकि भगवान जियों के मतलब बहुत सारे फ्लावर व्लावर हो गए थे, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। जैसे बहुत सारे फ्लावर का भी डेकोर किया था मैंने, आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे दीपावली वाले ब्लॉग में। और भगवान जी को, जैसे कि लक्ष्मी, गणेश, विष्णु भगवान जी को थोड़े मैंने आगे कर लिए थे पूजा करने के लिए। और अब वापस से वही इनको भी अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ, आके मेरी डेली की जो पूजा है वो आराम से हो जाए। क्यों, जो दीपावली की मैंने पूजा की थी वो मैंने इस ड्रॉर को मैं निकाल लेती हूँ, जैसे आप लोगों ने नवरात्रि में भी देखा होगा। और अब दीपावली का जो ये वाला ड्रॉर है ना मेरा, इसमें से सारा सामान निकाल के मैं इसको मतलब पलट लेती हूँ। पलटने के बाद में इसके ऊपर मेरा दिया, जो अखंड ज्योत होती है जो, वो मतलब जल जाती है। तो मुझे मंदिर में भगवान जी रहते हैं, और इसके ऊपर मेरा काम हो जाता है। तो देखिए, मैं जो मेरे ना गेट के ऊपर डेकोर करा था, गेट के ऊपर लगाई थी मैंने माला वाला सब, मैं उनको भी हटा लाई हूँ। अब खाली मैं गेट के ऊपर रखती हूँ मैं बंदरवाल। और जैसे कुछ और बीच में और भी त्यौहार आएंगे, होली आएगी, नवरात्रे आएंगे, वो जैसे कि अप्रैल में आते हैं ना नवरात्रे, वो नवरात्रे आएंगे। फिर जन्माष्टमी आएगी, तीज आएंगे, राधा अष्टमी आएगी, तो उनके ऊपर मैं अशोक के पत्तों की भी लगा देती हूँ। और वैसे वाले मैं एक बंदरवाल रखती हूँ, क्योंकि देखियो, हम दीपावली के ऊपर सफाई करते हैं, अपने घर को डेकोर करते हैं ना कि लक्ष्मी माँ आएगी, तो इसलिए आपको अपने घर को है ना हर रोज़ ही अच्छे से डेकोर करके रखोगे, गेट साफ सुथरा रहेगा, तो लक्ष्मी माँ अपने आप आएगी और वो हमारे घर में रुकेगी भी। और देखिए, मैंने जो ये कलर ला रखे थे रंगोली के लिए, बट अब की बार रंगोली बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि 2 जगह की तो पूजा हो गई थी, ऑफिस की भी, घर की भी। और फिर उस दिन थोड़ा क्या हुआ कि मेरा सिर में दर्द था, तो मैंने 1 घंटे के लिए रेस्ट कर लिया था। चाय पी के 1 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ मैं, थोड़ी थकान हो गई थी दिन में। लेकिन वो 1 घंटे ने मेरा पूरा काम है ना इधर से उधर कर दिया। मैं नहीं तो उसे 1 घंटे में मेरी रंगोली बन जाती। बट कोई बात नहीं, अगले साल काम आ जाएंगे। बट मेरी बेटी ने, मेरे पास एक पोस्टर था, उससे मेरी बेटी ने बना दी थी थोड़ी बहुत रंगोली, और मैंने फ्लावर से बना दी थी। क्योंकि जो कलर से बनाते हैं ना उसमें बहुत टाइम लगता है, और जो फ्लावर से बनाते हैं ना
उसमें इतना टाइम लग जाए। बट मैंने इतनी है ना रंगोली बनाई भी नहीं फ्लावर से। हाँ, मैंने बनाई थी, जैसे कि तुलसी जी के पास मैंने आप लोगों को साथ दिखाया था, और एक मैंने अंदर बनाई थी छोटी सी, आग साइड में फ्लावर लगा के, और बीच में मैंने थोड़ी पत्तियाँ वत्तियाँ डाल दी थी। और ये सारे मेरे कलर जो फ्लावर थे, जो मेरा डेकोर का सामान है, वो मैं इस तरह के है ना डब्बे में पैक करके छोड़ देती हूँ। और हाँ, ये डब्बा नहीं है, मेरे पास एक डब्बा और भरा है डेकोर के सामान का, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है। और ये वाला सामान मैंने एक दिन में नहीं खरीदा है। अब चलो एक ही साथ खरीद, जब हम सामान को धीरे धीरे खरीदते रहते हैं ना, तो वो इकट्ठा होता रहता है, ऐसे ही जुड़ता है सामान। एकदम से है ना कोई भी सामान नहीं जुड़ सकता। और ये देखिए जो मेरी उरली थी, दोनों छोटे वाले उरले भी और बड़े वाले उरले भी, इनको मैंने फ्लावर से और इसके अंदर जो लाइट लगा के मैंने डेकोर किया था, एक मंदिर के पास, और एक मैंने जो मेरे गेट में घुसते हैं उसमें। तो इन दोनों के मैंने अगले दिन फ्लावर हटा दिए थे, पानी भी हटा दिया था, क्योंकि दिए तो बंद ही हो गए थे। जो भी मेरी लाइटें थी, अभी मैंने गेट की लाइटें उतारी नहीं है बाहर की, बट जो लाइटें थी वो मैंने निकाल के सब डब्बे में पैक करके और मैंने रख दी है। और अब जी नंबर आया है मेरे कपड़ों का। जो ये वाले अलमीरा का मतलब जो एक ड्रॉर था, ये मैंने बना लिया था आगे फेस्टिवल पे 2 दिन, जैसे छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, धनतेरस, 3 दिन लगा लो जो कपड़े पहनेंगे, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर पहने जाते हैं। ये तो है नहीं कि हम सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं कपड़ों में रहते हैं। और देखो ड्रेस होती है भी, अगर हम इनको उतार के कपड़ों को फिर इनकी तय करके अगर रखने लग जाएंगे ना, तो फिर घर के काम नहीं हो पाएंगे, हम उस फेस्टिवल को इतने इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये वाला दराज है, ये मैंने अलग से अपने कपड़ों का बना दिया था कि अपने कपड़े उतारो और इसी में रख देना, और फिर बाद में अपने डेली वाले जो कपड़े हैं वो पहनना। तो कुछ कपड़े हैं उनको ड्राई क्लीनिंग होने जाना है, और कुछ कपड़े हैं जो खाली वैसे ही प्रेस होके रखे जाएंगे, और कुछ धुलने वाले हैं जो घर पे धुलूँगी, उनको घर पे धुलने वाले। तो इनको सबको एक एक करके अलग करते रहूँगी, और ड्राई क्लीनिंग वाले को बुला के ड्राई क्लीनिंग वाले को दे दूँगी। और आज तो मैं मशीन लगाऊंगी नहीं, खाली आज तो मैं इनको साइड में कर रही हूँ कौन से मुझे धुलने हैं। और ये मेरी बिटिया रानी का देखो फ्रॉक था, इसका थोड़ा सा किसी ने है ना सिलाई भी हदेड़ ली है, मतलब निकाल ली है, तो इसको भी लगानी पड़ेगी। बट यही देख रही हूँ मैं ये कैसे लगेगी। इतना हेवी फ्रॉक था, इतना अच्छा था, पर पता नहीं उसने कैसे इसको निकाल लिया। बट कोई बात नहीं, देखो बच्चों से निकल जाती तो निकल गई सो निकल गई। पर इसको ड्राई क्लीनिंग करवाना है, तो ड्राई क्लीनिंग वाले कपड़े मैं नीचे ही रख देती हूँ, क्यों ख़राब हो जाएगा नहीं तो। ये नेट टाइप का शक है, तो इसको सिलाई तो खैर मैं ही लगाऊंगी। वो लोग पता नहीं कैसे लगाएं, लगा तो देते हैं जैसे हम बोल देते हैं ना, तो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, बट लगा देते हैं वो, जैसे रफ़ करनी होती है या कुछ सिलाई विलाई होती है ना, तो वो कर देते हैं, बट उसका एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा। तो मुझे सिलाई आती है, जब मैं औरों के सूट सिलती हूँ, अपने सिलती हूँ, तो इस बिटिया का एक छोटा सा बेचारी का क्यों नहीं कर पाऊँ। और देखिए ये काम तो है ना चलता ही रहेगा, और ये काम तो है ना चलता ही रहेगा। कभी कपड़े, कभी घर का झाड़ू पोछे, ये तो हमारा डेली का ही रूटीन है। एक दिन में तो ये होने वाला नहीं है कि हमने अब कर लिया और दोबारा ये नहीं होंगे। ये तो हमारा काम ऐसे ही चलेगा, डेली कपड़े धुलो, डेली वही झाड़ू पोछा, यही काम। बट ये है कि थोड़े फेस्टिवल के हेवी जो सूट हैं, कपड़े हैं, देखिए पतिदेव की तो इनमें एक ही ड्रेस है। हमारी माँ बेटी, हम दोनों ही माँ बेटी मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा कर रखे हैं। सबसे ज़्यादा तो खैर मेरे ही सूट हो रखे हैं, और बिटिया रानी की भी चलो कम है ड्राई क्लीनिंग वाले। और ये है नहीं कि चलो एक बार पहन लिया हम इसको दोबारा पहन लेंगे, वो मेरे से होता नहीं है। जब मैं एक बार पहन लिया तो उसको दोबारा या तो धुलूँगी, या ड्राई क्लीनिंग वाला होगा तो ड्राई क्लीनिंग करवाऊँगी। तो चलिए वो मेरे कपड़े एक साइड में हो गया था, अब थोड़ा सा मुझे आराम मिला था जो सामान बिखरा हुआ था उसको सेट करने में। और अब आगे मैं अपनी वही रूटीन पे, क्योंकि मैंने संभाल लिया अपना पिटारा सिलाई का। मैंने करवा चौथ से पहले सिलाई छोड़ दी थी, मतलब मैं नहीं ले रही थी। दीपावली के मैंने लिए नहीं, भैया दूज के भी नहीं लिए, क्यों सिलाई लेते हैं ना तो फिर हम इतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते उन चीज़ों को फेस्टिवल पे। और मेरा ये रहता है, हाँ कोई बात नहीं, सिलाई हो तो हो, ना हो तो ना हो, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। मैं अपना टाइम पास करने के लिए सिलाई करती हूँ, कौन सा मुझे ये है कि नहीं मुझे सिलाई करनी ही है। बट पर यह है कि हाँ अब त्यौहार था ना, तो मुझे अच्छे से अपने फेस्टिवल एंजॉय करने थे।
तो उससे पहले मैंने करवा चौथ के लिए थे, उसके बाद सिलाई नहीं लिए। तो जो ये पहले के सर्दी के सूट कोई रखे थे किसी के, कितने सूट है कितने ब्लाउज है, बस वो आज पिटारा देखा है। और अब धीरे धीरे करके एक एक करके सिल के, अब दिन भी छोटे होने लगे हैं। अब तो लग रहा है कि दिन में एक ही सूट हो पाएगा, तो एक एक करके या दो दो करके बस मुझे लग रहा है कि लेडीजें है ना मेरे को बोलने वाली है। तो सोचा उससे पहले ही मैं काम पे लग जाऊं, नहीं तो कहेंगे मेरा सिल दिया, मेरा सिल दिया, मेरा सिल दिया, जो भी है। और फिर मुझे थोड़ा काम भी है, आगे मुझे कहीं आना जाना भी रहता है, तो मेरे को कहीं बाहर भी जाना है एक दो जगह। तो उससे पहले मेरा ये काम निपट जाए तो मैं इनको निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। और तो बाकी देखो काम तो ऐसे चलते ही रहते हैं। और जी अब हो गए हैं शाम को 6:30 हो गए हैं। और अब पतिदेव का भी थोड़ा काम लेट ही हो गया, क्योंकि इनको त्यौहार की वजह से है ना, इनका भी बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया है। तो ये बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा 5-4 दिन लेट ही आऊँगा, क्योंकि बहुत सारा हो गया काम। तो काम करना भी बहुत ज़रूरी है। देखो घर गृहस्थी में त्यौहार भी मनाने पड़ते हैं, एंजॉय भी करने पड़ते हैं, बट काम भी करना पड़ता है। हाँ, तो थोड़ा वो पेंडिंग हो रखा था, तो थोड़े लेट में आएंगे जब तक मेरी हो जाती है पूजा। और मैंने वो करा है, जैसे अब की बार तो मैंने कोयला मंगाया है। वैसे तो मैं वो रखती हूँ गोबर के, मतलब गौ से, हमारे तो यहाँ गौ से बोलते हैं, जो कांडे बोलते हैं जिनको। और ईब की बार मैंने कोयला मंगाया, क्योंकि उससे है ना एक तो गैस ख़राब हो जाता है जब मैं गैस के ऊपर जलाती हूँ तो, और ऊपर से उसकी थोड़ी सी अलग तरह की है ना वो खिंड जाता है, मतलब जो छोटे छोटे राख होती है वो निकल जाती है उसमें से। तो मैंने कोयला, और कोयले से है ना धुआं भी नहीं होता, उससे धुआं जाता होता है। क्योंकि मुझे तो ये देखो चीज़ पता नहीं था कि हम कोयले के ऊपर भी हवन सामग्री डाल सकते हैं क्या। बट मेरे बगल वाले ने बताया मेरे को कि हाँ, हम कोयले के ऊपर भी हवन सामग्री डाल सकते हैं। तो बस वही मैंने है ना अब की बार ही मंगाया है। तो मैंने कोयले के ऊपर जो सामग्री होती है ना, अपने हवन सामग्री जो बची होती है हवन करते तब, या फिर मैं मंगवा के, तो देखो मेरे पास रहती है, तो उसी में बस अपना घी मिला के और मैं एक डब्बे में डाल लेती हूँ। और वही धूप है ना मैं घर में, मतलब जिसमें गूगल धूप और लोबान ये सब मिली होती हैं, मिक्स करके घी मिला के, और जो हवन सामग्री का डब्बा आता है उसमें। तो अब मैं कर रही हूँ पूजा। और मैं आपको है ना कुछ जो मैंने शॉपिंग करी है दीपावली के बाद में, वो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या कुछ खरीदा है। तो एक मिनट में आपको कुछ थोड़ा सा कैमरा सही कर देती हूँ। तो जो ये तीन, ये वाला और ये वाला, ये है पैंट सेट, मतलब पैंट कोट जो आजकल चले हुए हैं ना, वो वाले। तो पहला है ये वाला, और इसके ऊपर है ना इस टाइप के ये मोती लगे हुए हैं, बहुत प्यारा है ये भी। और ये पर्पल कलर जो आपको वीडियो में दिख रहा है ना, सेम ऐसा ही है, पर ये कलर भी बहुत प्यारा है। और जो इसके नीचे है ये है पैंट, डार्क है ना, पिंक कलर है ये, और ये है इस टाइप से। इनकी लेंथ है ना लॉन्ग, मतलब थोड़े नीचे है, ज़्यादा लेंथ वाले हैं लॉन्ग वाले, शॉर्ट वाले नहीं है। क्योंकि शॉर्ट वाले हैं ना मैं पहनती नहीं, मैं लॉन्ग ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे जो पीछे से थोड़ा उठा उठा लगता है, जो आगे से उठा उठा लगता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरा है मेरा ये, और इसके नीचे भी है ना पैंट ही है, ये देखो। और एम नंबर आई है एक ये वाला, ये देखो इस टाइप से। इसका कॉलर है ना चाइनीज कॉलर है, ये देखो इसके है ना कॉलर के ऊपर भी वर्क हो रखा है, मोती का वर्क है ये। और जो ये वाले हैं ये भी मोती का ही वर्क है, ये कुछ इस तरीके से। और इसका है ना फैब्रिक भी दूसरे वाला बहुत प्यारा फैब्रिक है, ये जो चिनोन टाइप का होता है ना, वो वाला फैब्रिक है, चिनोन टाइप का। और ये पता नहीं किस टाइप का, ये थोड़ा मोटा कपड़ा है, अच्छा है। इसके नीचे भी पैंट ही है, और इसके है ना इनर है नीचे, साथ में इसको इनर लगा हुआ है, इनर भी अच्छे वाला है।
और इसके भी इनर ही है, इसके भी इनर लगा हुआ है, लेकिन ये थोड़े है ना हल्के वाला इनर है, मतलब बिल्कुल हल्के वाला भी नहीं है, बट हाँ इसमें पगड़ी वाला इनर लगा हुआ है, इसमें जो मतलब मिक्स वाला होता है ना वो वाला लगा हुआ है, तो इन दोनों में फ़र्क है। और आप बताना सबसे प्यारा आपको कौन सा लगा। और अब मैं बता देती हूँ, जो ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों है मेरी पसंद, और एक ये वाला, और एक ड्रेस और ये इस टाइप से ये ड्रेस, पर ये मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी, ये तो मैं पहनूंगी ना तभी आपको पता चलेगा मैं कब पहनूंगी इस ड्रेस को। ये इसमें मल्टी कलर है, बाकी मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। मैं ये थोड़ा सा है ना मन्नत की सुन लो, वो बता देगी सारे, लेकिन मैं इसको अभी खोल के नहीं दिखाऊंगी, वो बात नहीं है। तो ये वाला और ये वाला है पति देव की पसंद, और मेरी है ये वाली पसंद। और हाँ, जब ये मैंने इनको है ना यहाँ मॉल में देखा था, लाइफस्टाइल में, और उसमें कौन सा था ये, सिटी सेंटर, उसमें मैंने देखा था, तो इनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। और ये मैंने है ना लोकल शॉप से ही खरीदा है, चांदनी चौक से। वैसे तो देखो ब्रांडेड है, ये भी ऐसा नहीं है, ब्रांडेड है, बट अच्छा है। इसका रेट यहाँ ये वाला मुझे मिलता 4 से 4.5 की रेंज में, 4-4.5 हज़ार, लेकिन वहाँ मुझे मिल गया ये 2900 रुपये में, चांदनी चौक से। और बहुत अच्छा कपड़ा है, बट बहुत प्यारा फैब्रिक है, जब भी कोई देख रहा है ना तो सबको पसंद आ रहा है ये वाला। और जो ये वाले हैं मेरे, ये वाले मेरे कम रेंज के हैं, और ये भी मुझे चांदनी चौक से मिला है, 2000 की रेंज में मिला है ये वाला और ये वाला, ये दोनों से प्राइस के हैं, 2000 की रेंज के हैं ये, और ये वाला महंगा है, ये वाला सस्ता ही है, ये वाली ड्रेस सस्ती है, ड्रेस है बल्कि सस्ती है। और जो ये वाले हैं मैंने लाइफस्टाइल में देखे थे, और भी एक मॉल में मैंने चेक किया था, M2K पे एक दो जो शॉप थी बड़ी बड़ी, मैंने वहाँ चेक किया था, लेकिन उनमें प्राइस बहुत ज़्यादा प्राइस था, और वहाँ चांदनी चौक से मुझे बहुत अच्छे में मिल गए। तो आप कमेंट करके बताना सबसे ज़्यादा आपको कौन सा अच्छा लगा, और आपके वहाँ कितने में मिलते हैं, ये कितने में नहीं मिलते। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मोटिवेट करते हो मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा वीडियो बनाने का मन भी करता है। एक बार आपने देखा होगा शुरू में, तो देखो किसी के नहीं होते, तो अगर देखो एक दो डिमोटिवेट करते हैं लोग, वो डिमोटिवेट भी करते हैं, जो अपने सर्कल वाले होते हैं ना, वो हमें थोड़े डिमोटिवेट कर देते हैं, बट हमें उनको है ना देख के डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें मोटिवेट रहना चाहिए। जब इतनी प्यारी मेरी फैमिली है, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, हर एक वीडियो को प्यार देते हो मेरी को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोगों का है ना दिल से थैंक यू। और अब मन्नत आ गई है, ये मेरी प्यारी सी है मन्नत, हेलो कर दो। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। मैं अच्छी हूँ। हाँ, और ये प्यारी सी है मेरी गुड़िया, अभी इसकी ड्रेस आई नहीं है। हाँ। तो मैं तो लाइफस्टाइल से। हाँ, ये कह रही है मैं लूँगी लाइफस्टाइल से। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, और हाँ पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।